प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम जो हमने लास्ट टाइम हमने क्लास 5 का जो किया था चैप्टर, उसका नाम है पापा जब बच्चे थे। लेसन नंबर 4 जो था, पार्ट नंबर 4 था। अब इसके हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। दे- उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा का पूरा लेसन जो है वो अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा उसको, उसके सारे वर्ड मीनिंग है जो शब्दार्थ हैं वो किए होंगे। अगर आपने उसको अच्छे से किया है तो आप इसके आंसर कि जो इसके प्रश्न हैं उनके उत्तर जो हैं आप आसानी से दे सकते हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको दोबारा एक बार देख लीजिए। ठीक है। इसके दो वीडियो हैं, वो दोनों वीडियो देख लीजिए। एक वीडियो में स्टोरी है, दूसरे में उसके बारे में बताया गया है, वर्ड मीनिंग वगैरह सब कुछ है। तो आज हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर आज हम करेंगे। तो वही सारे के सारे वही हैं जो हमने पढ़ा है, उन्हीं से रिलेटेड होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है। तो पहले प्रश्न की हम बात करते हैं तो वह कहता है कि पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प कौन सा लगता है और क्यों लगता है। देखो, उन्होंने बहुत सारे काम सोचे थे। वो ठेला लगाना चाहते थे आइसक्रीम का, वो संटिंग करना चाहते थे, वो एक्टर बनना चाहते थे, वो पायलट बनना चाहते थे, वायुयान चलाना चाहते थे, और वो कुत्ता बनना चाहते थे। तो ये सारे हैं। तो ये बहुत सारे हैं, तो इनमें से सबसे अच्छा कौन सा लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे अच्छा रहेगा वायुयान चलाना, वायुयान चालक बनना। चालक मतलब चलाने, पायलट को बोलते हैं चालक। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर वायुयान चालक होगा। तो आप ये यही वाला आंसर लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे। और अब बात आती है, ये तो हो गया यहाँ तक का कि कौन सा लगता है और क्यों लगता है। अब ये जो दूसरा पॉइंट आता है वो है क्यों लगता है। तो इसके पीछे अब आगे ये लिखने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे वो मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखिए, हम जो इसने कहा कि वायुयान, हमारी जो चॉइस है, हम कहते हैं कि हमें वायुयान चालक बनना है। हम होते तो वो कहते कि वायुयान चालक, हमें वायुयान चलाना है, प्लेन चलाना है। तो क्यों चलाते। अब उसका सबसे अच्छा रीज़न ये है कि क्योंकि हम पक्षियों की तरह उड़ सकते थे, हम बर्ड्स की तरह उड़ सकते थे, है ना, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, है ना। तो इसलिए वो क्या है, सबसे अच्छा है। तो मैं इसके आगे का लिख देता हूँ, वो आप लिख लीजिए साथ में। पक्षियों की तरह आसमान में, आसमान में उड़ना, उड़ना रोमांचक, रोमांचक, ठीक है, रोमांचक होता है। ठीक है, या होगा, या होता, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में वो कहता है कि क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है, क्या करना है, कौन कौन कहता है, क्या कहता है। तो देखो, हमारे घर में भी हमें सब कोई ना कोई तो कहता ही होगा। बड़े हमसे हैं जो कहते होंगे कि तुमको बड़ा होकर क्या बनना है। जैसे तुम्हारी मम्मी कहती होंगी, तुम्हारे पापा कहते होंगे, तुम्हें सब कहते होंगे। और वो क्या कहते होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला, अब यहाँ पे देखो, जब हम प्रश्न शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पे क्या लिखा है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो इसका आंसर होगा वो या तो यस में होगा या नो में, यानी कि हाँ और ना, दो तरह से। तो पहला है, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या करना है। तो इसका आंसर होगा हाँ, हमें बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद कोमा लगा देंगे। उसके बाद ये वाला यहाँ तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद आता है कौन कौन कहता है। अब कौन कौन हमें कहता है, तो हम लिखेंगे मम्मी पापा कहते हैं, मम्मी पापा कहते हैं। और फिर कोमा लगा देंगे, दादा दादी कहते हैं, दादा दादी भी तो कहते हैं कि बड़ा होकर आपको क्या बनना है। ठीक है, इतना हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब वो कहता है क्या कहता है, यानी कि क्या कहते हैं तुमको, क्या बनने के लिए कहते हैं। तो अब वो लिखेंगे, अब कोमा लगा के उसके बाद फिर लिखिए। तो अब आगे है, दादा कहते हैं कि तुम्हें सेना में, सेना में भर्ती होना है, भर्ती होना है, यानी कि सेना में भर्ती होना। दादा कहते हैं कि तुमको सेना में भर्ती होना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलिए, अपने मम्मी पापा से, अपने मम्मी पापा से पता करो कि जब वे बच्चे थे तो बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। तो ये आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे, उनसे पूछेंगे और लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं उसकी जो है मेन बात लिख देता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद आप अपने तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, चेंज कर सकते हैं तो चेंज कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे
मम्मी शिक्षिका, व पापा इंजीनियर बनना चाहते थे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा पूरा का पूरा। आप इसके नीचे यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ पे लिख लीजिएंगे। ठीक है, उसके बाद अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। पता करो उसके काम को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए, उन्हें अपने काम में किन बातों की परेशानियां होती हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये पता करना है, घर में किसी से भी पूछ लीजिए कि उन जो वो काम करते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि मान लो कोई कोई कारपेंटर है, यानी कि वो बढ़ई है, तो उसके काम को क्या किस नाम से जाना जाता है। कोई कोई डॉक्टर है, उसके काम को किस नाम से जाना जाता है। तो ये बातें यहाँ पे लिखेंगे। और और उस अच्छी तरह और उस काम को अगर आप अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो फिर वो कौन कौन सी बातें होंगी, कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो आप जिससे वो अच्छी तरह से हो सकता है। तो वही बातें पूछकर आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद अब उस काम को करने में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आती हैं, परेशानियाँ होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप अपने आप करेंगे। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। कहानी से आगे। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे, तो चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का एक प्रश्न है। ठीक है, तो वो कहता है कि उसने कहा है कि पापा जो है वो चौकीदार बनना चाहते थे। तो चौकीदार क्यों बनना चाहते थे, क्योंकि वो रात को जागना चाहते थे, है ना। तो वो रात को जाग कर बहुत ज़ोर से शोर करना चाहते थे ताकि सारे वो अपना खूब मस्ती कर सकें। ठीक है, और उसके बाद अब वो कहता है कि और कौन से काम हैं जिसमें रात को जागना पड़ता है ना। तो उसका आंसर अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जैसे डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर और नर्स दोनों रात को काम करते हैं। हॉस्पिटल में कोई बीमार हो जाता है तो वो रात को भी अपनी सर्विस देते हैं। उसके साथ पुलिस है। पुलिस क्या करती है, पुलिस दिन में भी काम करती है और रात में भी काम करती है। हाँ, ये है कि शिफ्टों में काम होता है। जैसे कुछ एम्प्लॉयज़, कुछ कुछ जो लोग हैं, पुलिस के कुछ जो कर्मचारी हैं वो दिन में काम करेंगे, फिर उनकी बजाय फिर रात को दूसरे करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि दिन में भी ड्यूटी करनी पड़ती है और रात को भी करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे होता है। रेलवे में भी ऐसे ही होता है। अब रेलवे में जैसे ट्रेनें चलती हैं हमारी, तो ट्रेन कंटिन्यू चलती है। दो दो दिन तक दो दिन लग जाते हैं, कंटिन्यू चल रही है ट्रेन। तो क्या उसको एक ही पायलट चलाता है, एक ही ड्राइवर चलाता है? नहीं, क्योंकि क्या होता है कि हर बार उसका रोटेशन होता है। 8 आवर्स के बाद उसके जो पायलट होता है उसको बदल दिया जाता है। वो पहले से तैयार मिलता है अगले स्टेशन पर कि उतने बजे से उसकी ड्यूटी शुरू हो रही है, तो वो उस टाइम वहीं पे मिलेगा। फिर वो रिप्लेस कर देगा दूसरे को, फिर तीसरे को। इस तरह से क्या होता है, शिफ्टों में काम चलता है। और इस तरह से हमारा जो है रेलवे सिस्टम या कोई भी सर्विसेज है वो कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या हैं कि मैं लिख रहा हूँ कि इसमें कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, थोड़ा सा लेंथी होगा तो आप लिख लीजिएगा। पहला होगा डॉक्टर नर्स हॉस्पिटल्स या हॉस्पिटल में। आगे इसके बाद लिखिएगा, आगे में दिन रात काम करते हैं। उसके बाद हमारा आता है पुलिस। पुलिस क्या करती है, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए रात को भी, ताकि चोर ना आ जाए, है ना, हमारी सुरक्षा आगे है के लिए सेवा करती है, सेवा देती है। और रेल कर्मचारी, यानी कि रेल कर्मचारी का मतलब एम्प्लॉय, यानी कि जो काम करते हैं, रेल कर्मचारी रात में भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि वो रात में भी काम करते हैं। उसके बाद है क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा काम करता है, उस व्यक्ति के बारे में बताओ।
तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो एक से ज़्यादा काम करता है और आप उसको जानते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो होगा, जो मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग अखबार वाला, अखबार वाला जो होता है वो सबसे ज़्यादा काम करता है मेरे अकॉर्डिंग, कई तरह के काम करता है। तो अखबार वाला क्या करता है, सुबह अखबार बेचता है ना। अखबार वाला अखबार देता है, सुबह अखबार देता है, अखबार देकर क्या करता है वो, कॉलेज जाता है, कॉलेज जाना, ठीक है। वह उसके बाद वो क्या काम करता है, उसके बाद वो शाम को ट्यूशन भी पढ़ाता है, तो वो बात भी हम लिखेंगे। अखबार जाना वह शाम को ट्यूशन देना, ट्यूशन देने का काम करता है। तो वो एक साथ कई कई काम कर लेता है, तो इसका आंसर होगा अखबार वाला। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें है आओ खेले सेक चिल्ली कहता है। तो पापा अपने पैर के पीछे नहीं खुजा सकते थे, पैर से कान के पीछे नहीं खुजा सकते थे। तो हम देखते हैं कि हम कौन कौन से काम कर सकते हैं या कर सकती हैं। एक खेल खेलते हैं जिसका नाम होगा सेक चिल्ली कहता है, ठीक है। तो इसमें सेक चिल्ली जो कहता है, उसमें नाम इसमें लिखा है सेक चिल्ली, शेख चिल्ली कहता है। तो ये अगर आप कोई भी ऑर्डर देंगे तो वो ऑर्डर आपको यानी कि दूसरों को मानना पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें शेख चिल्ली जो ये वर्ड है, ये जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, ये सारे तीनों ये आपको बोलने पड़ेंगे। जैसे शेख चिल्ली कहता है कि जाओ जाकर सारे मेरे लिए पानी लाओ, या जाओ जाकर सभी उस तालाब में कूद जाओ, वहाँ पे नहाओ। तो इस तरह से क्या होगा, शेख चिल्ली कहना पड़ेगा। और अगर शेख चिल्ली नहीं कहता है तो वो आउट हो जाएगा, वो गेम से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे और ये बिल्कुल सिंपल है, ये आप अपने आप कर सकते हैं। आगे है कि अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे, बताओ वह क्या क्या सोचते रहे होंगे, सही पर निशान लगाना है। तो देखिए अभी क्या है कि जो अफसर आया था, जब वो उसके पापा जो हैं वो कुत्ता बनकर बैठे हुए थे, उसने कहा था, अफसर ने कहा था कि तुम एक अच्छा इंसान बनना सीखो, एक अच्छा इंसान बनो, कुत्ता क्यों बन रहे हो, है ना। तो बस वो इतना कहकर चला गया था। उसके बाद जो पापा हैं उनके मन में बहुत सारी बातें चली होंगी कि ये कौन है क्या नहीं है, तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो अब उनके मन में क्या क्या बात चली होगी वो हम कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें बाद में पता चला कि पापा ने अपना विचार बदल लिया, मतलब क्या किया कि उन्होंने अपने एक ही चीज़ बनने की सोच ली, एक ही एम सेट कर लिया। तो इसका मतलब उनके विचार, उनके माइंड में कैसा पॉजिटिव विचार आए होंगे, अच्छे विचार आए होंगे, है ना। तो वो विचार हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले हम टिक मार्क करेंगे और फिर अपनी मर्जी से भी कुछ अपने जो ओपिनियन है, कुछ विचार हैं वो हम लिख सकते हैं। तो पहला आता है, यह अफसर आखिर है कौन। तो हाँ, उनके उसमें आ सकता है, उनके माइंड में आ सकता है कि ये है कौन जो मतलब मुझे इतना अच्छा बता के गया है ना। अगले है, मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। तो ये बात तो उनके माइंड में आई थी ना, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब मुझे एक अच्छा इंसान बनना। तो ये भी हो सकता है, टिक मार्क कर देंगे। कुत्ता बनना बहुत कठिन काम है, तो ये नहीं आया होगा उनके माइंड में, ठीक है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। तो ये बात भी सही है कि वो सब तो हंसते थे लेकिन वो नहीं हंसा, क्यों, ये भी आया होगा उसके दिमाग में। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहकारा, ये गलत है बिल्कुल। ऐसा नहीं सोचा होगा उन्होंने, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा सोचा होता तो वो क्या करते, वो उसकी बात नहीं मानते और बाद में इंसान बनने की बात नहीं सोचते। तो आगे है, इसमें अगर हम 2 पॉइंट और लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला मैं लिख सकता हूँ कि यह बहुत अच्छा इंसान है। ये बात उन्होंने सोची होगी, या इंसान की बजाय, क्योंकि इंसान का तो उसको पता नहीं था, बहुत अच्छा आदमी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है। पहले पॉइंट में ये आ सकता है। दूसरे में ये आ सकता है कि यह आदमी यानी इस आदमी को बहुत ज़्यादा ज्ञान है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन वो जो पापा है वो तो छोटे थे, तो ये बात तो वो सोच नहीं सकते। दूसरा, हम कोई और क्या क्या बात सोच सकते हैं, इस आदमी इस आदमी ने मुझे सीख दी है, यानी कि कोई नॉलेज की दी है, कोई लेसन सिखाया है। तो इस आदमी ने मुझे सीख दी है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं, दोनों के आंसर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे चलेंगे। आगे है,
पापा ने कहा आप पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। तो अगर तुम पापा की जगह होते तो तुम कहाँ पर ठेला लगाते, तो तुमने ऐसा क्यों तय किया ये भी बताना है। सबसे पहली बात, अगर तुम पापा की जगह होती होती तो ठेला कहाँ लगाती। तो पहली पहली बात तो यह है कि मैं भी, यहाँ तक का आंसर बता रहा हूँ, मैं भी स्टेशन के पास ही लगाती। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक का आंसर। अब आगे है, ऐसा तुमने क्यों तय किया, क्यों डिसाइड किया कि तुम ऐसा करते, वो उसका आंसर बता रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं, भीड़ ज़्यादा आती है, तो उसका सामान ज़्यादा जल्दी बिक जाएगा, है ना, आइसक्रीम जल्दी बिक जाएगी। तो अब आगे का आंसर है इसी का, आगे है भीड़ ज़्यादा होने के कारण मेरी आइसक्रीम आइसक्रीम ठीक है, आगे आइसक्रीम बिक जाती, है ना, सारी की सारी बिक जाती। आगे है, अगर तुम रेल से सफ़र करोगी और तुम्हें प्लेटफार्म और रेलगाड़ी में से कौन कौन से लोग नजर आएंगे। देखो तुम किसी ट्रेन में जा रहे हो, कोई स्टेशन आता है, तो तुम्हें अब देखो क्या होता है कि जो जिस पे लोग खड़े होते हैं, जहाँ से ट्रेन में चढ़ते हैं, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। और जहाँ जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, जो पटरी होती हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैक। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि जो है प्लेटफार्म पे ट्रेन चलती है, नहीं, वो पटरी पे चलती है। वो रुकती कहाँ पे है, लोग कहाँ खड़े होते हैं, वो होते हैं प्लेटफार्म पे। ठीक है, तो अब वो कहता है कि तुम मान लो कोई तुम ट्रैवल कर रही हो और तुम्हें प्लेटफार्म और रेलगाड़ी में से कौन कौन से लोग नजर आएंगे। तुम स्टेशन पे जाती हो, जैसे स्टेशन पे रुकती है ट्रेन, तो वहाँ पे तुमको कौन कौन दिखाई देगा, उन लोगों के बारे में हमको लिखना है। तो पहले कौन, सबसे पहले इसका आंसर लेंगे ख का। तो पहले हमें कौन दिखेगा, सबसे पहले तो हमें दिखेंगे गार्ड, गार्ड दिखेंगे। गार्ड यानी कि ट्रेन के गार्ड होते हैं ना, वो दिखेंगे। उसके बाद यात्रीगण दिखेंगे, यात्रीगण यानी कि लोग। उसके बाद चाय वाला दिखेगा, चाय वाला। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर वाला, ये यहाँ से वह है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद आपका अखबार वाला, अखबार वाला दिखेगा। ठीक है, और क्या दिखेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चाय वाला हो गया, और समोसे वाला। ठीक है, और उसके साथ साथ पुलिस वाला भी दिखेगा, यानी कि पुलिस भी दिखेगी आपको वहाँ पे। अब पुलिस का क्या काम है, पुलिस का काम है कि मान लो कहीं झगड़ा हो जाता है किसी के साथ में, तो उसको कंट्रोल करना, या कोई और इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करना है उसके लिए। ठीक है, और उसके साथ आपको कुली भी दिखेंगे, आपका सामान ढोने के लिए कुली हैं, है ना। तो ये सारे आपको वहाँ पे दिखेंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद आगे आता है कि परिवार, परिवार की बात है, यानी कि फैमिली। तो वो कहता है कि फैमिली में क्या कौन कौन होता है और उनको आप क्या बोलेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है पापा के पापा को क्या कहेंगे। तो के पापा पापा के पापा यानी कि फादर ऑफ योर फादर, तो यानी कि आपके ग्रैंड फादर, यानी कि दादा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप दादाजी। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दादाजी। पापा की माँ, अब पापा की माँ को क्या कहेंगे, दादी जी। ठीक है, पापा के बड़े भाई, अब पापा के बड़े भाई को क्या कहेंगे, इनको कहेंगे ताऊ जी, ताऊ जी बोलेंगे इनको। ठीक है, कहीं पे ताया जी भी बोलते हैं। आगे है पापा की बहन, उनको बोलेंगे बुआ, बुआ जी। ठीक है, उसके बाद है पापा के छोटे भाई, पापा के छोटे भाई को बोलेंगे चाचा जी, अंकल जी। ठीक है, चाचा जी। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद है माँ के पापा, अब माँ के पापा को क्या बोलेंगे। अब जैसे एक तो मैटरनल मैटरनल साइड होती है, एक पैटर्नल साइड होती है ना। तो माँ के पापा को क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे नाना जी, नाना जी। उसके बाद हम माँ की माँ को क्या बोलेंगे, नानी जी, नानी जी बोलेंगे उनको। उसके बाद हम माँ के भाई को मामा जी, मामा जी बोलेंगे। माँ की बहन को मौसी, मौसी जी। ठीक है, उसके बाद है बहन के बहन के पति को, यानी कि हस्बैंड ऑफ सिस्टर, तो उसको क्या बोलेंगे, जीजा जी। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे इस तरह से।
उसके बाद है एक शब्द के बदले दूसरा शब्द। देखो हमने क्या किया है कि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कि संज्ञा का एक वीडियो बनाया था, उसमें लिखा था कि जो संज्ञा होती है उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर संज्ञा को किसी वर्ड से रिप्लेस कर दिया जाए जो उसको बार बार न बोलना पड़े, जो उसी वर्ड उसी नाम को रिप्रेजेंट करता है, बताता है, तो उसको सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो ये जो सर्वनाम है, तो इन्हीं को कह रहा हूँ मैं कि हम हमारे जो हैं इस लेसन में हमने बहुत सारे जो हैं सर्वनाम जो वर्ड है उनका यूज़ किया है। तो उनमें से हम कुछ ढूंढेंगे, ढूंढने के बाद हम उसमें आप अपना पूरा लेसन पढ़ेंगे। उसमें से मैं लिख देता हूँ, अभी अभी तो मैं पूरा नहीं पढ़ के बताऊँगा क्योंकि मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। उसमें से मैं 5 छाँट के लिख रहा हूँ। 5 छाँटने के बाद फिर मैं उनका सेंटेंस यूज़ करूँगा, सेंटेंस में यूज़ करूँगा उनको, ठीक है। तो वो इन दोनों के आंसर हो जाएंगे, लेकिन आप उसको पढ़ लेंगे एक बार अपने लेसन में। तो पहला है, मेरे अनुसार पहले का आंसर होगा उनसे, उनसे, उनका, मैं, उन्हें और तुम। ये 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब इन्हीं पांचों सेंटेंस वर्ड को यूज करके हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। तो पहला पहला था उनसे। तो उनसे कहो कि चुप रहें, ठीक है। वो किसी को चुप रहने के लिए बोल रहे हैं कि उनसे कहो कि चुप रहे। तो ये वर्ड मैंने यहाँ भी यूज कर लिया जो मैंने अभी लिखवाया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा उनका, उनका टीवी, टीवी, टीवी यानी कि टेलीविज़न, ठीक है। तो टीवी की बजाय आप टेलीविज़न भी लिख सकते हैं। खराब है, ठीक है। उसके बाद तीसरा मैं। तो मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, ठीक है। आपकी चौथी क्लास है तो आप चौथी लिख सकते हैं यहाँ पे इसकी जगह, ठीक है। अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सेंटेंस बनाना है आपको। उसके बाद है उन्हें, उन्हें, उन्हें के बाद उन्हें खाना खा लेना चाहिए। ये हो गया फोर्थ आपका, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है तुम, तुम, तुम जाकर वहाँ बैठो, यानी कि ये एक ऑर्डर दे रहे हैं, तुम जाकर वहाँ बैठो, ओके। तो ये पांचों हो गए हैं, ये पांचों आप करेंगे। उसके बाद आता है कौन किससे तेज। तो अब यहाँ पे जो ये है, इसमें आपको अपने माइंड से अपने जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे है जो बढ़िया कहानी गढ़ते हैं। पहला है जो बढ़िया कहानी, कहानी मतलब अच्छी कहानी बनाते हैं, उनको उसका नाम लिखेंगे। जो खूबसूरत कढ़ाई बनाते हैं, जैसे बुनाई का काम होता है ना, जो कढ़ाई बुनाई का जो कपड़े पे बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो कौन काम करता है उसका नाम लिखेंगे। कलाबाजियाँ यानी कि स्टंट कौन करता है ज़्यादा, उसके बारे में लिखेंगे। दूसरे की बढ़िया एक्टिंग, नकल कौन करता है यानी कि मिमिक्री कौन करता है, उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। बढ़िया स्वेटर कौन बनाता है, स्वेटर जो सर्दी में पहनते हैं। जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 1 मिनट 2 मिनट तक बता सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ है उसके बारे में 2 मिनट में बता, जल्दी जल्दी एक्सप्लेनेशन कर दे, वो कौन है। कठिन पहेलियाँ यानी कि जो हार्ड, जो मुश्किल जो पजल्स हैं उनको सोल्व कर दे, उसका नाम क्या है। जो जोर से हंसते हैं उसका नाम क्या है, आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो तरह 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 की आवाज़ें निकालते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आवाज़ें निकालते हैं, जैसे जैसे कुत्ता, बिल्ली, इस तरह से, तो वो कौन है। जो अंदाजे से चीज़ों का वज़न और माप बता दें, यानी कि माप बता दें कि भाई कौन सी चीज़ में कितना कितना किलो वेट होगा, तो उसका नाम आप यहाँ लिखेंगे। जो बड़ी एक्टिंग करता है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। जो बेकार पड़ी चीज़ों से यानी कि जो वेस्ट चीज़ें हैं उनसे कोई अच्छी चीज़ बना दे, यानी कि अच्छा क्रिएटिव माइंड जो है, वो यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। बस आपको इतना करना है इसमें। उसके बाद है तुम किन चीज़ों में माहिर हो। तो तुम किन चीज़ों में माहिर हो ये आपको लिखना है यहाँ पे। भाई तुमको क्या क्या चीज़ आती हैं, तो वो आप अपने बारे में लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ अपनी तरफ से कुछ। मैं अच्छी तैराक हूँ,
ठीक है, मुझे खाना बनाना अच्छे से, आगे कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से आता है। ठीक है, इस तरह से कुछ लाइन दो मैंने लिख दी है, 2-3 लाइन आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। आगे है कैसे थे पापा। तो यहाँ पे कुछ लाइनें दी गई हैं, इन लाइनों से हमें ये बताना है कि पापा कैसे थे, उनका बिहेव कैसा था। ठीक है, तो पहला है पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। पापा के पास हमेशा जवाब तैयार होता था, तो इसका मतलब क्या है कि पापा कैसे थे, चतुर थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे। कोई भी उनसे सवाल पूछे वो तुरंत उसका जवाब देते थे। इसका मतलब वो क्या थे, बहुत चतुर थे, या चतुर का मतलब होता है इंटेलिजेंट या कनिंग या क्लेवर। ठीक है, आगे है पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। तो दूसरे में हमारा आता है कि पापा हर बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जवाब देते। तो इसका मतलब क्या था कि वो बिना सोचे समझे कुछ बोलते थे, है ना। तो इसमें आएगा कि पापा, इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं सेकंड का, कि पापा कुछ सोचे समझे बिना बिना बोलते थे। ठीक है, वो ये नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, वो इसलिए कुछ भी बोल देते थे अपने मुंह से। ठीक है, आगे है मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दूंगा। इसका मतलब क्या था कि पापा क्या थे, दयालु थे। कि पापा यानी कि काइंड हार्टेड थे, वो बच्चों से प्यार करते थे। कि पापा बहुत दयालु थे, इसका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद है रात में करने के लिए रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में चौकीदारी करूंगा। इसका मतलब क्या है कि पापा बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, मेहनती थे वो, कि वो रात में भी काम करना चाहते थे। पापा बहुत मेहनती थे, मेहनती मतलब हार्ड वर्किंग थे। ठीक है, उसके बाद है बेटा, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इस पूरे को, इसके जो कंटिन्यू है, जो पहला वीडियो दूसरा वीडियो भी है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख लीजिए पहले, और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। इसमें क्या है, क्या होता है कि अपने माइंड से भी क्वेश्चन का आंसर सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रटे रटाए ही जवाब दें। ठीक है, तो अपनी अपने माइंड से भी, अपनी क्रिएटिविटी से भी कुछ आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, इमेजिन कर सकते हैं, और वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।